सावन के महीने में शंकर जी के ऊपर जो दूध पानी चढ़ाया जाता है और वो दूध नाले में बहकर चल जाता है। बहुत ज्यादा लोगों का ये सवाल है कि वो दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है। उस दूध को भगवान शिव को ना चढ़ाकर किसी गरीबों को बांट दिया जाए तो किसी गरीब का पेट भर सकता है। तो दरअसल असल में इसका रियलिटी जब हम लोग रिसर्च करने की कोशिश किए उसके बाद हम लोग को ऐसा सच सामने आया कि आप भी देखकर शॉक्ड हो जाओ। लाखों करोड़ों लोगों का ये सवाल होता है कि इंडिया पे इतने ज्यादा मंदिरों पे भगवान शिव के ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है, किलो किलो दूध, घी, दही, ये सब दही दूध अगर गरीबों को दान किया जाए, क्या वो शंकर जी नहीं खुश हो सकते हैं? ये सवाल का जवाब का आंसर आप लोगों के लिए, आप लोग सुन लो। क्या आप लोग सिनेमा हॉल पर टिकट देकर मूवी देखना चाहते हो? सभी लोग तो मूवी देखना पसंद करते हो। वो टिकट का प्राइस कितना है? 150 रुपया, 200 रुपया। वहां पर मूवी में हॉल में टिकट देखकर मूवी को देखकर आ जाते हो। क्या जरूरी है वो 150-200 रुपया खर्च कर मूवी देखना? वो पैसा आप किसी गरीबों को भी तो खिला सकते थे। उसमें तो मूवी पे कुछ तो आपको मिला नहीं असली सीन के अलावा। आज की डेट पे मूवी क्या अपने भाई के साथ, अपने घरवाला के साथ बैठकर मूवी देख सकते हो? नहीं ना। तो आप पैसा देकर 200 रुपया देकर क्यों मूवी के खर्च कर आए? उसमें तो आपको कुछ चीज मिला नहीं, सिलेंडर सीन, कुछ भाषा है, कुछ गलिया के अलावा। चलो अब आप लोगों को सवाल पूछते हैं कि शंकर जी का दूध कौन से महीना में ज्यादा चढ़ाया जाता है? तो ये सावन का महीना, ये पानी बरसते हुए इस महीना में ज्यादा चढ़ाया जाता है और इसीलिए इसी महीने में इस टॉपिक को सिलेक्ट किया आप लोगों को रियलिटी बताने के लिए। ये सावन का महीना में पहला जो बारिश होता है वो आसमान पे प्रदूषित रहता है, पहला मेघ, और वो प्रदूषित बारिश में रूप पे नीचे आता है। इसीलिए घर की आपका नाना नानिया कहता है कि बेटा प्रदूषित पहला पानी में मत नहाओ, इसमें आपका शरीर में बहुत बीमारी हो सकता है। तो वो प्रदूषित पानी पृथ्वी में गिरकर पृथ्वी का मिट्टी में वो घास पैदा होते हैं और वो घास वो पानी से जब मिला हुआ होता है वो घास भी प्रदूषित होता है। ये फर्स्ट वाला घास जब सावन का महीना में गिरता है और वो घास गाय में खाता है, कोई भी गाय में खाता है, उसमें वही घास से गाय का अंदर दूध पैदा होते हैं। अब वो दूध भी जब प्रदूषित होते हैं, क्योंकि वो पानी भी प्रदूषित था, वो पानी से घास और घास से गाय का पेट और गाय का पेट से दूध, इसीलिए सावन का महीना में दूध को इंसान ने खाया नहीं जाता, ज्यादातर पहला वाला जो दूध होते हैं। तो आज से 100 साल 200 साल पहले से होकर आया है कि ये फर्स्ट वाला दूध जो होता है वो फेंकना नहीं चाहिए, वो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दो, इसीलिए वो दूध शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये हो गया एक नॉर्मल सा रीजन। देखो आजकल तो नालियां बहुत ज्यादा है हर एक मंदिर में, जिसमें नाली से दूध आते हैं और वहां से दूध को प्रसाद के तौर पर लेते हुए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आज से 100 साल पहले नालियां नहीं थी। किसी भी शिव जी का मंदिर कोई तालाब, कोई नदिया के पास ही होता है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के पास है? क्षिप्रा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ कहाँ है? गंगा नदी के आसपास। ऐसा एक भी शंकर जी का मंदिर दिखा दो जिसके पास नदिया या फिर तालाब नहीं है। शंकर जी का मंदिर मतलब उसमें नदिया या फिर तालाब रहेगा ही रहेगा, ये पूरे इंडिया पर। ये भी एक कारण है और इसीलिए वहां पर शंकर जी को दूध चढ़ाया या फिर घी चढ़ाया या फिर पानी चढ़ाया जाता कि वो जाकर वो नदिया में पड़े और नदिया या तालाब में जो मछलियां है उस मछली को वो खाने के तौर पर खाने के लिए। अब दरअसल एक बात है कि शंकर जी के ऊपर कितने का दूध चढ़ाया जाता है? 10 रुपया, 20 रुपया। अब लोग शराब कितने का पीते हैं? 1000 रुपया, 2000 रुपया। अब ये जो माइंड सेट होता है लोगों को कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाकर गरीबों को खिला दो, वो दूध नाली पे बह जाता है। तो ये जो सोच होता है ये दरअसल किसी ना किसी मूवी से उन लोग कलेक्ट करता है। जैसे कि बहुत ज्यादा मूवीज है, वो सब मूवी से ये सब दिखाया जाता है और उससे वो नॉलेज कलेक्ट कर भगवान शिव का या भी कोई भी भगवान का दुश्मन बन जाता है। या फिर 10 रुपए का भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाने से अगर लोगों का इतना प्रॉब्लम है तो 1000 रुपया दारू पिलाने से क्यों लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है भाई? लोग क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि 1000 का दारू मत पियो, वो आप किसी गरीबों को जाकर डोनेट कर दो ताकि उसका पेट तो दूर की बात है, उसका खाना पीना सबका व्यवस्था हो जाएगा एक इंसान का एक महीने का। तो लोग या फिर किसी भी मूवी ये दारू को नहीं शो अप करते, शो अप करते किसको? भगवान शिव को। और इसका मतलब असल में क्या है? सनातन धर्म के ऊपर टारगेट किया जाता है और इसीलिए भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाने से लोगों को इतने सारा प्रॉब्लम होता है कि इतने ज्यादा हिंदू तो दुश्मन बन जाता है ये सब दूध वगैरह चढ़ाना। वो असल में रीजन पता नहीं। और दूसरी तरफ देखो कि जो ही लोग ये सब कर रहे हैं आजकल, एडवर्टाइजमेंट खाओ, दाने दाने पर गुटखा खाओ, ये सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो सब एडवर्टाइज तो गलत है ना इंडिया पर। वो सब करना सिखाना इंडियन युवा को गलत है। तो वो गलत चीज जब वो कर रहे हैं तब वो भी गलत है, वो भी बंद करना चाहिए। यार मेरे हिसाब से राय तो ये होना चाहिए कि अगर आपके पास 100 रुपया पूजा का बजट है तो उस पूजा में से अब 10-20 का दूध चढ़ाइए, बाकी का 70-80 पैसा आप किसी गरीबों को जाकर खिला सकते हो। भाई साहब आपको कोई नहीं रोकेगा इस दुनिया पे। ये श्रावण का महीना में
10 का दूध चढ़ाओ, अब 5 रुपीस का दूध चढ़ाओ, उसमें भी भगवान शिव संतुष्ट है। नहीं बोलना चाहिए कि आपको 500 1000 बोरा बोरा किलो किलो मिल्क उसमें डाल दो, किसी ने नहीं बोलता। अगर आपका जैसे क्षमता है, अगर आपका 10 रुपया बजट है तो उसमें 2 रुपया का इतना छोटा सा सिस्सी वाला मिल्क लाकर वो डाल दो, तब भी भगवान शिव संतुष्ट है। बाकी का 8 रुपया आप बांटो ना किसी गरीबों को, कौन आपको रोक रहा है। तो यही होता है भगवान शिव को पूजा करने का तरीका। इसी सावन महीने पे बोलो या फिर पूरे साल पे बोलो। मैं खुद भी एक भगवान शिव का बड़े भक्त हूँ और शिव जी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आने से मेरे को सोचा कि इस वीडियो बनाना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे तरह वीडियोस देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बातें सुनना चाहते हैं तो कुशल भद्र को अभी के अभी फॉलो करके जाइए।